कल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की बैठक हो रही थी और उसमें जिस तरह की घटना टीएमसी के सांसद श्री कल्याण बनर्जी के द्वारा कांच की बोतल को तोड़ करके मेज पे जिस गुस्से से, आवेश से और जिस तरह से आपा खो गए और उन्होंने मेरे ऊपर उसको फेंका, ईश्वर की कृपा है कि मैं बाल बाल बच गया, मेरे सामने मेज पे आके नीचे गिरी। अगर इस तरह की सहमति असहमति किसी विधेयक पे हो सकती है, अगर आज वक्त पे संशोधन सरकार लेके आई है तो सरकार ने उसे पास भी तो नहीं कर दिया। सरकार ने खुद संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, जो अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि आप इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दें, जिससे इस पे और थ्रेड एंड बेयर डिस्कशन हो जाए और कंप्रहेंसिव डिस्कशन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स और हितधारकों से हो जाए, वक्फ बोर्ड से हो जाए, हमारे मुस्लिम संगठन से हो जाए, या और माइनॉरिटीज़ के, या जो इंटरेस्टेड लोग हैं, या जो हमारे तमाम टेनेंट्स हैं वक्फ के, वो सभी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हो जाए। और सरकार अगर संशोधन लाई है तो इसलिए कि इस संशोधन से वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो। वक्फ प्रॉपर्टी जो करता है गॉड के नेम पे, तो कम से कम उसका फायदा गरीब मुसलमान को, आम पसमानदा को, महिलाओं को, बच्चों को मिले, एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो। और इसलिए आज आप देख रहे हैं जिस तरह वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, तमाम मुतवल्लियों के खिलाफ जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी बेच देते हैं, क्योंकि वंस इज ए वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती आज, तो अगर इस सरकार उसको और बेहतर सुव्यवस्थित करना चाहती है, उसके लिए संशोधन लेके आई है। आप न भी सहमत हों तो उस असहमति से आप रोज 16 बैठकें हो चुकी, लगभग 65 घंटे हम दिल्ली में बैठ चुके, हम मुंबई जा चुके, वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर से मिले, स्टेट गवर्नमेंट से, वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी से, तेलंगाना गवर्नमेंट के पास गए और सभी गवर्नमेंट के लोग, चाहे वहाँ तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, तमिलनाडु में डीएमके की गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ मिल रहे हैं। तो इससे साफ है कि हम इस जेपीसी में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं, सभी हितधारकों से बात करके एक अच्छे ढंग से, ट्रांसपेरेंट ढंग से और एक जो उपयोगी हो सके वो रिपोर्ट देना चाहते हैं सबके सहमति पे। तो हम तो कंसेंसस पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का हिंसा हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पे हमको टारगेट बनाया गया या गंगोपाध्याय से जिस तरह लड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले मैंने कल बोलने का मौका दिया था। तो मुझे लगता है मैंने स्पीकर को तो पूरे घटने की जानकारी दे दी है, लेकिन ये कहीं न कहीं संसदीय प्रणाली पे भविष्य के लिए गंभीर कुठाराघात है। और अभी तक पार्लियामेंट में या कभी कागज के गोले फेंक दिए गए हो, कार्रवाई का कागज फाड़ दिया गया हो, लेकिन कांच की बोतल से मारा गया हो, बच गए। कल्पना करिए अगर लग जाती तो क्या होता, आंख चली जाती। तो इस तरह की घटना, इससे ज्यादा क्या है, ये कोई स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती, ना इसको कोई एक्सेप्ट कर सकता। सर, वक्फ बोर्ड का लगातार विपक्ष विरोध कर रही है, क्या लगता है ये जो घटना घटी, इसके बाद ये जो घटना घटी, क्या लगता है किसी साजिश के तहत ये घटना? अब देखिए, जब वक्फ बोर्ड जेपीसी में डिस्कस हो रहा है, उसमें सभी पार्टी के मेंबर्स हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे मतलब सारी पार्टियां हैं। तो उन पार्टियों के लोगों को पूरा अपना मौका मिल रहा है और जो बात अपनी कह रहे हैं, ओवैसी साहब भी हैं, वो भी बात कहते हैं, एक एक घंटे बोलते हैं। तो आखिर वो भी बात तो प्रजातंत्र में अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह रहे हैं, वो इस बिल से सहमत नहीं है, असहमति व्यक्त कर रहे हैं। तो उनसे तो आखिर उनसे तो हमने कोई असहमति नहीं व्यक्त की कि आप क्यों इस बिल के खिलाफ असहमति व्यक्त करें। हर आदमी को अधिकार, चाहे सहमति चाहे असहमति करे या जो भी अपने से, लेकिन उन्होंने तो बोतल नहीं चलाई। उनके सामने जिस तरह से बोतल चली, डीएमके के राजा साहब के सामने गोली चली, तो ऐसे तो आज बोतल है, कल कोई हथियार लेके आ जाए, सांसद तो प्रिविलेज है, तो कल क्या उसकी परिणति हो जाएगी। कल्याण बनर्जी का आरोप है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। कल्याण बनर्जी को ही सबसे ज्यादा बोलने दिया जाता। अगर कल्याण बनर्जी ये कहते हो, कल भी सबसे पहले सारे विपक्ष के सदस्य आप पूछ लीजिएगा कि उनको सबसे पहले बोलने दिया, और जितनी देर वो बोलते हैं, हम मेरे जैसा चेयरमैन मैं कभी नहीं रोकता हूं। मेरी बैठक 1 घंटे 2 घंटे नहीं चलती, 11 बजे से शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक, 6 बजे तक चलती। 9 घंटे है। अगर 20 मेंबर हैं तो 9 घंटे में आप सोचिए सबको मिल जाता है पौन घंटा, आधे घंटे, 1 घंटे बोलने के लिए। ये आरोप अगर कोई लगा दे मैं इस्तीफा दे दूंगा।
इतनी बड़ी घटना होने के बाद टीएमसी मुखिया खामोश क्यों? क्या लगता है कि वो आखिर क्यों खामोश? अब हमने स्पीकर साहब को जानकारी दे दी। हमारे वरिष्ठ सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, उन्होंने इस आचरण पे हम सब सारे लोग स्तब्ध रह गए। हमारी मेधा कुलकर्णी जी थी, या हमारे सेकिया जी, हमारे अपरिता सारंगी जी, गंगोपाध्याय जी, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था। तो उनको उस समिति में एक प्रस्ताव पारित हुआ निशिकांत दुबे जी के, और उनको अगली एक बैठक के लिए हम लोगों ने उनको निष्कासित किया है, जिससे बैठक चल सके सुचारू रूप से। और आगे हम स्पीकर साहब से मिल के भी कहेंगे। सर, स्पीकर ओम बिरला से आपने इस चीज को अवगत कराया है? सर, आगे क्या? हमने उनको फोन से अवगत करा दिया, उन्होंने गंभीरता से लिया है। प्रजातंत्र में कल की घटना पूरे देश में एक लोकतंत्र पे कहीं न कहीं कुठाराघात है।